ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। जो हुआ वो सब कुछ भूल जाओ ना। कोई जरूरत नहीं है हैदर को कुछ भी बताने की। फिलहाल सोचो कि वो जहर की दुकान गुलनाज उसका हम क्या करें। जब भी हम तीनों मिलते हैं बिल्ली की तरह उसके कान खड़े हो जाते हैं। सोचो सोचो उस गुलनाज से हम ये राज कैसे छुपा के रखें। वो नहीं मानेगी अम्मी। खुददारी तो जैसे उसने घूंट के पी ली है। अरे उसके घर के सामान बेचने वाली सिचुएशन आ गई थी, फिर भी उसने जॉब लेने से मना कर दिया। ये तो नेक्स्ट लेवल वाली जिद हुई ना अम्मी। मैंने उसको पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन उसने वो भी लेने से मना कर दिया। पैसों की मदद करने से अच्छा है कि तुम उसे ये नौकरी कबूल करने के लिए मना लो। ऐसा क्यों लग रहा है अम्मी कि उससे ज्यादा इस नौकरी की जरूरत आपको है? मतलब आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? क्या मतलब है तुम्हारा रूहान की मुझे क्यों फिक्र है उसकी? अरे घर के बेटे की वजह से उस बेचारी बेसहारा लड़की की नौकरी चली गई। बुरा नहीं लगेगा क्या मुझे? हाँ? और फिर बेटा मैं भी नहीं चाहती कि हैदर को किसी की भी बद्दुआ लगे। अम्मी इधर आइए, इधर बैठिए आप। क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट इधर बैठिए आप। क्या 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 कर रहे हो तुम? मतलब बुखार तो नहीं है आपको? फिर आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मुझे लग रहा है कि आपको गजल से ज्यादा फिक्र तो भाई की हो रही है। खुदा खैर करे। यानी सबकी तरह मेरे अपने बेटे को भी मैं ही गलत लगती हूँ ना? सौतेला ही सही, लेकिन हैदर भी तो मेरा ही बेटा है। और किसी भी बाहर वाले के लिए हम सब एक है रूहान। ये सब बातें छोड़ो बेटा, तू मुझे गजल के पास ले चलो, उसके घर ले चलो, मैं उससे बात करूंगी। ठीक है अम्मी, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप जब तक रेडी हो जाइए। रिसेप्शनिस्ट जो भी जॉब वैकेंसी होगी अप्लाई तो मैं करूंगी। खुदा करे कोई जॉब एप्लीकेशन का जवाब हो। 10 लाख रुपए, गजल रहमानी, हैदर। वैसे आप बिजनेस क्या करती हैं? मैं तो हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, लेकिन हाउसवाइफ की तरह घर पे काम करते हुए तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। लेकिन हाँ, उस रईसजादे की कमाई पर ऐश आप जरूर करती हैं, क्योंकि खैरात में जो आप मेरे लिए चेक लेकर आई हैं उस पर भी हैदर की साइन। और पहले ये तकलीफ देना फिर पैसे फेंकना शायद आपकी खानदानी आदत है, लेकिन जिन लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है उनसे मदद ना लेना ये भी मेरी खानदानी आदत है। जिन लोगों से लेना देना नहीं उन लोगों को दिया हुआ कर्ज तुम वापस ले सकती हो। कर्ज? मैंने कौन सा कर्ज कर दिया आप लोगों पर? कर्ज सिर्फ पैसों का नहीं होता गजल, कुछ जज्बाती कर्ज भी होते हैं बेटा। और तुम्हारा कर्ज एक पत्थर बनकर हमारे सीने पर बैठा है गजल, और उस कर्ज के आगे ये 10 लाख रुपए का चेक कुछ भी नहीं है। जज्बाती कर्ज? जलेबी की तरह गोल गोल क्यों बातें कर रही हैं आप? साफ साफ बोलिए क्या बात है? नहीं मेरे बच्चे, कुछ राज ही रहे तो बेहतर है गजल। राज?
आप पहेलियों में बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए क्या बात है। मैं नहीं बता सकती गजल, मैं नहीं बता सकती हूँ तुम्हें बेटा। मैं क्या, अख्तर खानदान की कोई भी बहू तुम्हें वो राज बताने की हिम्मत नहीं करेंगी गजल। लेकिन बस इतना जान लो गजल कि हम सारे के सारे तुम्हारे कर्जदार हैं। पता है तुम्हें क्या लगा गजल, दुआ क्यों हैदर से लड़ लड़कर भी तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये नौकरी भी तो इसलिए दिलवा रही थी तुम्हें दुआ। काफी अच्छी कोशिश थी, लेकिन मैं आपको उसी दिन पहचान गई थी। आपको उर्दू पढ़नी आती है? लिखनी भी आती है मुझे उर्दू बेटा। अगर आपको उर्दू पढ़नी आती है तो जो दुपट्टा मैंने पहना था उस पर हैदर का नाम लिखा हुआ था, और तब भी आपने वो दुपट्टा मुझे पहनने दिया। आप अपने मतलब के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकती हैं ना। मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, इसीलिए आप जा सकती हैं। ठीक है गजल बेटा, ठीक है, मत करो मुझ पर भरोसा। लेकिन अपनी हालत देखी ना तुमने। तुम्हारे घर की बिजली जाने वाली है और पता नहीं तुम्हारे घर में कुछ खाने के लिए है भी या नहीं। आखिर कब तक ऐसे गुजारा करोगी गजल, कब तक? और आजकल तो हालात ऐसे हैं कि अच्छों को नौकरियां नहीं मिल रही है बेटा, ये तो तुम जान ही चुकी हो। गजल मैं मानती हूँ ये चेक मुझसे लेना तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है, मैं मानती हूँ। लेकिन गजल ये नौकरी मत छोड़ो तुम। और वो लोग कोई ऐसा थोड़ी ना कर रहे तुम पर। हा? तुम नौकरी करोगी, मेहनत करोगी, बस उसी की तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। सोच लो बेटा, तुम्हारे हालात बदलने का इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। खुदा खैर करे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।